बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं कोरोना वायरस पूरी दुनिया में इस वक्त तबाही फैला रहा है, नुकसानात फैला रहा है। ख़ुसूसन तीसरी लहर ने पाकिस्तान की इकानमी को और गरीब आदमी को हिला के रख दिया है। इस वक्त सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब और KPK में और इस्लामाबाद में नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती है, इस मुल्क में बड़े बड़े महलात बनते हैं, अफसरान की हुकूमतें बनती हैं, मिनिस्टरों के लिए बनते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए 10-10 कनाल के घर होते हैं। आप समझेंगे कि एक वैक्सीन जो 2 महीने में बन सकती थी, जिसकी पाक डॉक्टर अवैध हैं उनके एक्सपर्ट, और उसकी 700-800 कीमत थी, लेकिन पाकिस्तान ने वो वैक्सीन नहीं बनाई। पंजाब के वज़ीर आला के लिए हेलीकॉप्टर खरीद ली। खैर, ये है वो सच जो आप तक कोई नहीं पहुँचाता, डरता है, क्योंकि हर से आदमी की सियासी व्यवस्थगी होती है। लेकिन क्या इंसान अशरफ मखलूक है? इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा भी कोई अहम है? ये फ़ैसला आप करें। नाज़रीन, दूसरा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नई काबीना बनाने और करप्शन के ख़िलाफ़ आखिरी इनिंग्स खेलने में सख्त मसमसे का शिकार हैं। कोरोना वायरस के दौरान नहायत उनके करीबी फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों ने कहा है कि वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा आजकल दबाव में हैं। एक तरफ PTI में बहुत ज़्यादा जंग छिड़ चुकी है कि मुझे पुरकशिश वजारतें दी जाएँ जिसमें खूब पैसा है, दूसरी तरफ ताकतवर हलकों का दबाव, तीसरी तरफ इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म को कहा है कि आपने हमसे 2.5 साल जो वादे किए कोई पूरे नहीं किए, अगर आपने वादे पूरे ना किए हम आपका साथ छोड़ देंगे। कहा जाता है कि वज़ीर आज़म इस दौरान सख्त तरीन कार्रवाई करना चाहते थे करप्ट माफिया के ख़िलाफ़, जिनमें रज़ाक, दाऊद, नदीम, बाबर और कुछ लोग थे ऐसे, और कुछ गैर मुंतब और कुछ आला ब्यूरोक्रेसी, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। उन्हें एक अहम तरीन मीटिंग में डरा दिया गया है, सर जैसे ही आप इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाएगी, और आपकी हुकूमत में जो आपके मुतहतों ने, आपने नहीं, आपके साथियों ने अरबों रुपए की करप्शन की है, उसके सबूत भी लोगों ने अपने पास रख लिए हुए हैं और रेफरेंस जा सकते हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने तो करप्शन नहीं की, अगर मेरे साथी ने की है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लेकिन ताहम इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जो एक बेहतर पाकिस्तान लाने थे, सख्त परेशान हैं, जबकि दूसरी तरफ PTI की तरफ से ही उन पर सख्त दबाव है कि उन्होंने फिर एक गैर मुंतखब शख्स को मामले खसूसी लगा दिया, जिस पर करप्शन के इल्ज़ाम आता है, जिस पर दीगर संगीन इल्ज़ाम आता है, लेकिन वज़ीर आज़म इस मसले में किसी की बात सुनना नहीं चाहते। नाज़रीन, जिस पर उन्होंने मामले खसूसी लगाया है, गौहर साहब हैं कोई समथिंग, उन पर भी संगीन इल्ज़ामात हैं। वज़ीर आज़म अब कहा जा रहा है कि आइंदा 3 रोज़ में बड़े फ़ैसले करने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना में रहकर उन्होंने खासी बातें सोची जो उनको कुछ असल हक़ाइक़ मिले, जो पुराने PTI के लोग थे और हुकूमत के नहीं, मौजूदा हुकूमत के नहीं, इमरान खान के संसीर थे। उन्होंने कहा सर आपकी हुकूमत में करप्शन में कमी नहीं हुई, और आपके दाएँ बाएँ लोगों ने करप्शन की इंतहा की, और उसमें चंद ब्यूरोक्रेट्स का नाम भी आया जो वज़ीर आज़म के दाएँ बाएँ नज़र आते हैं, और वज़ीर आज़म उससे सख्त परेशान हुए। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे हालात में किस पर एतमाद करूँ। इस मौके पर उन्हें तजवीज़ ये भी दी गई, रज़ाक दाऊद, हफीज़ शेख जिसने इकानमी को IMF का गुलाम अमलन बना दिया, ताबश गौहर जिन्हें नया एडवाइज़र लगाया है, और इसके अलावा इनके लगाया है इन्होंने पेट्रोलियम का, इनके नाम ही CL में डाले जाएँ, जिस पर वज़ीर आज़म जिस पर उन्होंने इत्तफाक नहीं किया और कहा कि नहीं, ये तो सारे वो गैर मुंतखब है जो मेरे करीब थे, तो लोग कहेंगे इनके करीबी लोग फ्रॉड कर रहे थे तो इन्हें नहीं पता। जबकि ये बात कहा जाता है कि वज़ीर आज़म ने ये ज़रूर कहा कि मैंने ना, अगर किसी ने करप्शन मेरे साथ भी है तो उसके ख़िलाफ़ सबूत लाएँ, वो कार्रवाई होगी, ये आने वाले दिन बताएंगे। दूसरी तरफ फार्म फंडिंग के ज़रिए वज़ीर आज़म पर दबाव डाला जा रहा है। आज भी उसका केस था और वो कह रहे हैं कि फार्म फंडिंग किया जाए, केस को खोला जाए, ताकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो पर ख़ुद तो कभी करप्शन के इल्ज़ाम नहीं, लेकिन वो करप्शन ख़त्म करना चाहते थे, मगर उनके साथियों ने बढ़ती करप्शन को पाकिस्तान में जो फ़रोग़ दिया, उसकी वजह से वज़ीर आज़म के लिए थोड़ी सी परेशानी है। और दूसरी तरफ एक माफिया कार्टल्स उनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजे बगैर
हम नहीं बच सकते, लेकिन आइंदा इम्तहान है वज़ीर आज़म का, जहाँ अपोजिशन के लुटेरे हैं वहाँ उनके कुछ साथी भी डाकू, उन पर मुबैना अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम हैं। नाज़रीन, खैर ये तो वज़ीर आज़म आइंदा चंद दिन में देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द लोगों को फारग करते हैं कि नहीं करते। दूसरी तरफ नाज़रीन, आजकल पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्ट मूवमेंट कर रही है। उन्होंने कहा है कि हफीज़ शेख को बरतरफी हमारी कामयाबी है, क्योंकि हफीज़ शेख को यूसुफ रज़ा गिलानी ने जिताया था। पीपल्स पार्टी ने इस बात का सवाल नहीं दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब नहीं हो सके तो उसकी नाकामी का भी फिर खुद वजन उठाएं और कहें ये पीपल्स पार्टी की नाकामी है। एक जरदारी पीपल्स पार्टी पर ही भारी हो गया, पर ये नहीं कहेंगे मीठा मीठा हा कड़वा कड़वा थू। मान लिया अगर भाई आपकी वजह से गया तो आपका यूसुफ रज़ा गिलानी तो इलेक्शन लूज़ कर गया, तो उसकी नाकामी भी कबूल करे। पीपल्स पार्टी सिंध में बढ़ती हुई करप्शन पर आप क्यों नहीं बात करते? नून लीग पर आप ठीक तनकीद करते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन नाज़रीन इस सारे मौके पर पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जहां मरियम ने नवाज शरीफ पर और पीपल्स पार्टी पर तीर बरसे नश्तर के, उन्होंने बिलावल और आसफ अली जरदारी को सिलेक्टेड कहा और इल्ज़ाम लगाया कि ये सिलेक्टरों के पाँव में जा गिरे हैं। वहाँ पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने बहुत खूबसूरत सवाल किया है और सीधा नून लीग को तंज किया है कि मरियम बड़ी बढ़ बढ़ के बात करती है कि हम सिलेक्टेड हो गए हैं। तो उन्होंने बताया बाप की मर्जी के बगैर किसी का भी बाप मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। ये इतनी बड़ी टॉन्ट थी कि आप सोच नहीं सकते कि बाप की मर्जी के बगैर किसी का बाप भी, बाप की मर्जी के बगैर किसी का बाप भी, बाप की मर्जी के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। कुछ लोग पीपल्स पार्टी, इसी रहनुमा से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमने नवाज शरीफ का इसमें तंज किया है। और ये बात भी हैरत वाली है कि मरियम नवाज साहब कहती है कि आसफ अली जरदारी ने जो इज़्ज़त कमाई है उससे तो रसवाई बेहतर थी। उन्होंने भी खासी मुस्लिम लीग नून पर पीपल्स पार्टी पर सख्त तरीन तनकीद की है। उन्होंने कहा है पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है, इन्होंने एनआरओ लेके हमारे साथ मुनाफिकत की है और अब हम इनके साथ नहीं जा सकते। और इसी मौके पर कहा जाता है कि पंजाब के चौधरी बरादरान ने इमरान खान का साथ कम छोड़कर पीपल्स पार्टी से प्यार की पींगे बढ़ा ली है और पीपल्स पार्टी ने चौधरी बरादरान की मर्जी के साथ ही ये एक शोशा छोड़ा है कि पंजाब में तब्दीली लाइए। 8-10 आपके लोग हैं भाई, आप क्या ला सकते हैं? कहा जा रहा है ये साजिश भी चौधरियों के साथ मिलकर तैयार की गई है, क्योंकि उन्हें पता है अगर पंजाब में तब्दीली लाते हैं तो मरियम नवाज हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने के हक़ में किसी भी सूरत में नहीं है और इसका जवाब भी दे चुकी हैं। बज़ाहिर वो चौधरी परवेज़ लाई के वज़ारत आला के भी हक़ में है। मरियम नवाज की ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो और उनके ख़िलाफ़ एनआरओ मिले। यहाँ उनकी सियासी जदोजहद है, ये करना उनका हक़ है। इसीलिए मरियम ने एक अपने साथी को कहा है कि ये ईद के बाद कहते हैं पंजाब में अदम एतमाद लाएंगे। पीपल्स पार्टी और आसफ अली जरदारी को अचानक हमसे क्या हमदर्दी आ गई? वो सिर्फ मुझे और हमज़ा को लड़ाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि मैं हमज़ा को वज़ीर आला पंजाब नहीं देखना चाहती, लिहाजा बज़ाहिर वो ज़ाहिर कर रही हैं कि वो पीपल्स पार्टी की इस चाल से बसता है, क्योंकि पंजाब से ज़्यादा कमज़ोर सूरत हाल पीटीआई की वफाक में है। अगर एमक्यूएम को आज पीपल्स पार्टी साथ मिला ले और काफ लीग ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के साथ है तो वफाक में अदम एतमाद आराम से आ सकता है, अगर ताकतवर हल्के बंदों को दाएं बाएं ना करें। इशू ही कोई नहीं इमरान की हुकूमत, ये उनकी ख्याल है। नाज़रीन, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज बहुत अहम होते जा रहे हैं, वो फौरी तौर पर ख़ुद भी तब्दीली के हक़ में नहीं है, किसी बड़े चक्कर में हैं, क्योंकि वो आजकल पीटीआई के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि मरियम अगर गिरफ़्तार होती है, ये तो खैर अदालतों ने फ़ैसला करना है, तो फिर शहबाज और हमजा खुलकर सियासत करेंगे। इस दौरान ख्वाजा आसफ भी आ जाएंगे।
ख्वाजा आसफ़ आप जानते हैं, पहले ही कह चुके थे मुझे आसफ़ अली जरदारी पे एतमाद नहीं है, वो हमें डसेगा। दिलादा दोनों की लड़ाइयाँ कम ही हैं। लेकिन नाज़रीन एक अहम तरीन ख़बर आपको देता चलूँ, आप ज़रा सोचें, अचानक एक ही दिन मरीम नवाज़ और मौलाना बीमार क्यों हो गए? चलें, बीमारी तो अल्लाह ताला मरीम नवाज़ को, मौलाना फजलुर्रहमान को, मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, उनकी अहलिया को और जो जो भी बीमार है, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती सेहत ज़िंदगी दे और इस वबा से, कोरोना से निजात दिलाए। हम सब मिल के इसके ख़िलाफ़ लड़ें और एहतियाती तदाबीर बनाएं और इस सिलसिले में हर मुमकिन हुकूमत इक़दाम लें। लेकिन ये बता दें, मरीम नवाज़ खुद तो बीमार हुई, उनका ट्विटर क्यों खामोश है? इसकी वजह है एक अहम राब्ता हो चुका है नून लीग की क़यादत से। एक अहम तरीन राब्ता हो चुका है नून लीग की क़यादत से, और कहा जा रहा है इस्लामाबाद की अहम तरीन शख्सियत को भी शुबा हुआ है कि नून लीग बाज़ ताकतवरों के करीब होने लगी है या को करीब करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए नून लीग आजकल खिलकर खेल रही है, जबकि पीपल्स पार्टी यकीनी बात है ताकतवर हलकों के करीब तरीन आ चुकी है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। उनके इर्द गिर्द अपने खुशामदियों को उन्हें निकालना होगा, फायर करना होगा और कानूनी कार्रवाइयाँ करनी होगी, क्योंकि अगर इस दौर में उनकी किसी भी वजह से, जो कि यकीनी बात कही जा रही है, 23 तक उन्हीं की हुकूमत जाएगी, तो ये पता कम से कम वो बता सकेंगे मेरे साथ जो करप्ट लोग थे मैंने उन्हें उहदों से नहीं हटाया। गंदुम स्कैंडल, खरबों रुपया पंजाब में खाया गया। पंजाब में 5 स्कैंडल इमरान खान साहब के पास जा चुके हैं। वो कार्रवाई करके उन पे, हुकूमत पे आने वाले निशानात को मिटा सकते हैं। तो हम इसका हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म ने ही करना है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल को बताया। और आखिरी बात आइंदा वीडियो में बताएंगे कि स्टेट बैंक को IMF के पास हफीज़ शेख ने किसकी साजिश से गिरवी रखाया और वज़ीर आज़म को इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने इस मौके पर स्टैंड लिया और हफीज़ शेख की चाल को नाकाम बनाया और उन्हें किक आउट किया। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।